हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज देखो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा सा गैप डाउन हुआ था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा सा वॉर का इशू चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, इसलिए मार्केट में रिकवरी हो गई बहुत अच्छी खासी। लेकिन मेरा 30 डेज स्ट्रैटेजिक टेस्टिंग का आज डे 14 है और कंटिन्यूसली मैं एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड ले रहा हूँ और आपको ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ कि एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर हम ट्रेड करेंगे तो कंटिन्यूसली हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। मैंने इस स्ट्रैटेजी को 6 मंथ का बैक टेस्टिंग किया हुआ है, लेकिन मुझे लगता था कि लाइव मार्केट में हम देखेंगे कुछ भी हो जाए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट हो या मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट हो या निगेटिव सेंटीमेंट हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल से मतलब है जो मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है। इस कैंडल को मार्केट ने समझ लो कि ऊपर में ब्रेक किया तो सी ले लूंगा और इस कैंडल को मार्केट ने नीचे ब्रेक किया तो मैं पी ले लूंगा। बस एक ही चीज के ऊपर फोकस है मेरा कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है और एसएल हुआ तो एक फिक्स एसएल है, मेरा इंडेक्स का फिक्स एसएल है और हर दिन में मैं 2 ही ट्रेड लूंगा, ये मेरा फिक्स रूल है जो भी है। और जब भी मार्केट में 1:2 आता है तो मेरी 50% क्वांटिटी एग्जिट होती है और बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटी मैं क्या करता हूँ, ट्रेल करते 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 और बड़े प्रॉफिट के लिए जाता हूँ। लेकिन आज देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा था, गैप डाउन होने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी होगा। मुझे एक ग्रीन कैंडल देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे मार्केट नीचे भी आ गया या ऊपर गया, तो हमें प्री प्रेडिक्ट होता है ना, ऐसे कुछ ये नहीं है। तो मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से जैसे ट्रेड मिलेगा वैसे मैं ट्रेड करूंगा, ये मेरा मानना है। और हमेशा के लिए आप भी यही चीज करो कि आपकी स्ट्रेटेजी समझ लो कि मार्केट पॉजिटिव है लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी आपको निगेटिव में ट्रेड दे रही है तो आपको निगेटिव ट्रेड करना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा 100%। क्योंकि आप आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर कौन बिलीव करेगा, आपके ऊपर ही बिलीव करना पड़ेगा, तब भी लॉन्ग टर्म में जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। यहाँ पे कल का भी एक एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको दिखाने वाला हूं, मजेदार एग्जांपल है। आज देखो मार्केट में क्या हुआ है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ऊपर गए। लेकिन मेरे स्ट्रेटेजी ने बोला कि यहाँ पे हाई और लो मार्क कर ले भाई, और उसके बाद मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैंने नीचे का यहाँ पे ट्रेड ले लिया था। और यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का एसएल है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 36 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है और 1:3 का यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिला है। 120 पॉइंट का यहाँ पे कंटिन्यूसली रैली में एक साथ ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर गया और सीधा नीचे आ गया। यहाँ पे देखो इसके ऊपर ब्रेक करता तो मैं यहाँ पे ऊपर का भी ट्रेड लेता और थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आके मेरा एसएल खा लेता तो भी मैं एसएल लेने के लिए रेडी था, क्योंकि मेरी क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग जो भी है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके साथ ही ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ गया और कंटिन्यूसली रैली करते करते यहाँ पे मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इजीली यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको हमेशा के लिए एक ही चीज के ऊपर फोकस करना है कि आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव करो और आपकी स्ट्रैटेजी आपको 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगी, मतलब बनाएगी। आज देखो क्या हुआ था, एक मजेदार चीज आपको बताया था कि बताऊंगा। आज देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट चलो ऊपर जा रहा है ट्रेड लेते, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये भी छोटी सी पुल बैक देखे, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल। लेकिन मैंने मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया और नीचे में मेरा टारगेट मिल गया। लेकिन आज देखो मार्केट ऊपर जा रहा था लेकिन ट्रेड मैंने नीचे का लिया है, क्योंकि मुझे मेरे स्ट्रैटेजी ने बताया कि यहाँ पे नीचे आ रहा है मार्केट तो नीचे का ट्रेड लेना चाहिए और मैंने ले भी लिया बिलीव करके। आपके खुद के स्ट्रैटेजी के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए, तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो। यहाँ पे देखो 120 पॉइंट का मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट के, आधे घंटे के अंदर यहाँ पे 120 पॉइंट मुझे मिले और मेरा ट्रेड हो गया, डन फॉर द डे है। यहाँ पे बाकी चीजें देखने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, कोई जरूरत नहीं। मैं सिंगल कैंडल के ऊपर ये ट्रेड लेता हूँ। ऊपर गया तो यहाँ पे सी ले लेंगे, नीचे गया तो यहाँ पे पी ले लेंगे। सिंपल सी चीज है। जब आप लॉन्ग टर्म में, जब तक आप लॉन्ग टर्म में देखोगे नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या 1-2 दिन के लिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ये चीज़ें पहले आप डिफाइन करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म का गेम है और आपको रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही काम करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे मजेदार चीज़ आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ऊपर गया था लेकिन ट्रेड मैंने क्या किया है, नीचे का लिया है। लेकिन कल देखो यहाँ पे, कल का आपको दिखा देता हूँ, एक मजेदार पॉइंट है यहाँ पे। कल देखो यहाँ पे, कल क्या हुआ था, कल एक कैंडल है यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई थी,
एक मिनट, यहाँ पे देखो मार्केट ने एक कैंडल यहाँ पे बनाई, यहाँ पे एक कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ देखो, एक मिनट जस्ट वेट, एक कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे देखो मैंने हाई और लो मार्क कर दिया और छोटा सा यहाँ पे हाई को ब्रेक किया था मार्केट ने, और यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और मेरा एसएल यहाँ पे 40 या 40 पॉइंट के आसपास, 30 या 40 पॉइंट का कुछ तो मेरा एसएल हो गया था। और एक्चुअली यहाँ पे बाद में क्या किया था मैंने, यहाँ पे जब क्लोजिंग हो गया था तब मैंने ट्रेड लिया था, और उसके बाद देखो मार्केट में कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम यहाँ पे मिला नहीं मुझे, यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज ही हुआ। और आज देखो यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट नीचे आ रहा था और मार्केट, मुझे स्ट्रैटेजी ने क्या बोला, यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे ऊपर जा रहा था मार्केट, यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा था और यहाँ पे मैंने ऊपर का ट्रेड लिया था यहाँ पे, और इसके नीचे का यहाँ पे एसएल लगाया था। आपको एक चीज समझ में आ रही, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन मुझे स्ट्रैटेजी ने बोला है कि ऊपर का ट्रेड लेना चाहिए, तो मैंने ट्रेड लिया था और लेने के बाद मेरा एसएल हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद देखो फिर से मुझे एंट्री मिल गई सेकंड ट्रेड में, और यहाँ पे अच्छा खासा मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। उसके बाद समझ लो यहाँ पे मेरा मॉर्निंग में यहाँ पे एसएल हुआ था, उसके बाद एक कैंडल आ गई यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक कैंडल आ गई थी, एक कैंडल अच्छी खासी आ गई, इसके क्लोजिंग के बाद मैंने यहाँ पे नीचे ट्रेड लिया था। इसके बाद ये ऊपर भी जाता ना तो भी मैं एसएल ले लेता और दिन के 2 ट्रेड के बाद मैं डे क्लोज कर देता। यही आपका भी होना चाहिए। आज क्या हुआ है देखो, इसके अपोजिट हुआ है, आज एकदम से अपोजिट हुआ है। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था और मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया है, मार्केट जा रहा था ऊपर, मैंने ट्रेड लिया नीचे का। ये चीज़ होता है, आपको यही चीज़ आपको सीखना है और आपके स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको बिलीव करना है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट होगा और एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बनोगे। मतलब बनोगे तो ये कब होगा कि जब आप आपके रूल्स मतलब फिक्स करोगे, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 के ऊपर का रखोगे, वो ट्रेडिंग नहीं करना है आपको, वो ट्रेडिंग कम करोगे, ये चीज़ें करोगे ना, और आपको फिक्स ट्रेड लेना है, दिन के फिक्स ट्रेड होने चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है मैं ऊपर का ट्रेड ले लूँ या नीचे का ट्रेड ले लूँ, क्या करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजी जो स्ट्रेटेजी बोल रही है, सिंपल चीज़ें फॉलो करो, बहुत ईजीली वर्क करती है, सिंपल चीज़ें ही मार्केट में वर्क करती है। 100% आपको ये 30 दिन के बाद मैं प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो ना कि मार्केट जा रहा है ऊपर, मैंने ट्रेड लिया है नीचे का, और अभी तक ये डे 14 है, डे 14 तक मुझे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं। डे 14 तक ही अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो, मैं सिंगल कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। मार्केट में हमेशा के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, सिंपल चीज़ें ही वर्क करती है। बहुत सारे चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करोगे ना, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर जिंदगी में कभी नहीं बनोगे। ये लिख के लेना, क्योंकि आपको आज ना 10 लाख का भी प्रॉफिट हो गया तो आपके रूल्स फिक्स नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट फिक्स नहीं है, तो समझ लो कि ये आपका जो भी प्रॉफिट है एक ना एक दिन ये पूरा आपको मतलब आप गवा दोगे। ये 100% फिक्स है, क्योंकि आपका कोई फिक्स ही नहीं, ना स्ट्रैटेजी फिक्स है, ना कोई रिस्क रिवॉर्ड फिक्स है, ना आपका दिन का ट्रेड फिक्स है, ना लॉस का मतलब दिन का ये फिक्स है। तो ये कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है ना, तो आप हर जगह पे ट्रेड लोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर गया, पुल बैक दिया है, चलो यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे एसएल ले लिया, उसके बाद देखो मार्केट में क्या हुआ, सीधा नीचे आ गए। तो आपको यहाँ फिर से दिख रहा होगा, फिर से एक बार देखो, ये ऊपर गया, पुल बैक दिया, यहाँ पे ट्रेड लेते लोग, यहाँ पे एसएल, फिर से यहाँ पे एसएल हो गया, फिर से पुल बैक दिया मार्केट ने, फिर से ट्रेड लिया, यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा नीचे आ गए, मार्केट ने फिर से यहाँ पे एसएल काट लिया। आपको लगेगा यार बाइंग का भी एसएल हो गया, फिर से सेलिंग का भी एसएल हो गया, अब क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे रेंज बनाए, यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, अच्छा खासा मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, फिर से ऊपर गया मार्केट, फिर से नीचे आ गए। ये ऐसे करते करते यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, 3-4 ट्रेड ऐसे होते होते आपका यहाँ पे साइकोलॉजी खराब हो जाएगा और आप ना ये जो मार्केट में हो रहा है ना उसके हिसाब से ट्रेड नहीं लोगे। आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लॉसेस, आपको आपके लॉसेस कवर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस कवर करना है, इसलिए आप ट्रेड लोगे, ना कि आपका रिस्क मैनेजमेंट है, मनी मैनेजमेंट है, ना ही आपका वो ट्रेडिंग कंट्रोल में। यहाँ समझ लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं कि आपने यहाँ पे पुल बैक के ऊपर ट्रेड लिया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे आ गया, एसएल हो गए,
ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आ गया, पुल बैक दिया, फिर से यहाँ पे ऐसे लोग हैं, आपको यहाँ पे दिन क्लोज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ना ही ऊपर का रैली कर रहा है, ना ही पुल बैक देने के बाद नीचे का कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। मार्केट क्या किया है, ऊपर भी गए, यहाँ पे ऊपर भी गए, मार्केट यहाँ पे नीचे भी आ गए और बीच में ट्रेड कर रहे हैं। इसको ऊपर जाना होता तो यहाँ पे ए ऊपर में पुल बैक देके यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके ए ऊपर जाता, ये ऐसा किया है क्या, नहीं किया। फिर से यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे नीचे आ गया, पुल बैक दिया है और यहाँ पे इसको नीचे जाना होता है, कंटिन्यूसली रैली नीचे करता, लेकिन ये किया नहीं है ना। मार्केट बार बार यहाँ पे भी एसएल खाया है, यहाँ पे भी एसएल खाया है, तो ये चीज़ें आप अवॉइड करो और आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका मनी मैनेजमेंट, ओवर ट्रेडिंग रुकाओ और एक स्ट्रैटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड करो। और इस मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली 30 दिन तक ट्रेड करने वाला हूँ और इसको आप हर दिन देखो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, और हर दिन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करेंगे और लॉन्ग टर्म में काम करेंगे तो अच्छा खासा हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। आपके माइंड में एक ही चीज़ होता है कि मुझे हर दिन प्रॉफिट करना है, हर दिन प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं होता भाई, आज लॉस होगा, कल होगा, परसों भी होगा, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है, रिस्क रिवॉर्ड है आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। आप एक दिन भी प्रॉफिट करोगे ना तो ये 3 दिन का लॉस कवर होके आप प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हो, आपका ओवर ट्रेडिंग बच जाएगा। आप दिन में 2 ही ट्रेड करोगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगा ना। ये चीज़ें हैं, आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करो। आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने ना तो मुझे बोल देना, आपको फिर से मैं ये चीज़ें मतलब मैं खुद आपको आपसे करवा के लूँगा। ओके, तो ये है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये सीरीज़ में आप थोड़ा सा साथ देना, वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो, और आपको कुछ सुझाव हो और इस स्ट्रैटेजी में कुछ आपको भी चाहिए तो मुझे बता देना। मैं तो ये 30 दिन के बाद ही आपको पूरा बताने वाला हूँ, रिजल्ट वगैरह बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।